हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सरदा क्लासेस। और सरदा क्लासेस चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, वो भी क्लास 11 का। और चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। और इसका 13 क्वेश्चन जो है, 13 गो क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बना के डाला जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1 है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स नाम है इसका। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड क्या है? 66 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल हैज टर्न इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा सेंटर पे, ये चीज़ हम लोगों को निकालना है। और पहले देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है क्वेश्चन में कि ये जो कह रहा है कि ट्रेन जो मूव कर रहा है वो पाथ क्या है उसका? सर्कुलर कर्व है। सर्कुलर कर्व है तो इस कर्व पर, जबकि रेडियस इसका कितना है, मान लीजिए कि कर्व अगर देखा जाए इसका, ये सर्कुलर कर्व हो गया, यहाँ पे सेंटर हो सकता है, और ये हो गया उसका पाथ OAB मान लिए। तो इस पे ट्रेन मूव कर रहा है जिसका स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमको निकालना है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा, जो 10 सेकंड के अंदर जो दूरी तय करेगा, 10 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस दौरान वो सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। बिल्कुल, ये समझ में आ गया है। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है हम लोगों को कि उसका स्पीड क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये चाल है उसका। तो स्पीड को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो वहाँ से हमको आ जाएगा कि 1 सेकंड में इतना दूरी चल रहा है, तो 10 सेकंड में कितना दूरी चलेगा। जो 10 सेकंड का डिस्टेंस जो होगा वही उसका क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगा। वही इसका लंबाई मालूम चल जाएगा, चाप की लंबाई। और रेडियस हम लोगों को मालूम है कि 1500 मीटर है। कितना है? 1500 मीटर है। और यहाँ से हम मान लीजिए कि थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। इसको आप लोग जानते ही हैं, इसको L कहते हैं, यानी लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। चलिए तो इसका स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। जैसे हम लोग इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। कटने वाला है, 6 से कट जाएगा 3 बार में, 6 से 11 बार में, यानी कि 55/3 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 15/3। तो 10 सेकंड में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इन 10 seconds ट्रेन covered the distance। कितना डिस्टेंस? क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेकंड में इतना है, यानी कि 55/3 है। तो 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 550/3 मीटर। तो ये क्या निकला? ये निकला L। मालूम चल गया L क्या है। तो L यही है हम लोगों का कि 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया या यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, इसको हमने कहा L। ठीक है, हम लोग जानते हैं देयरफॉर फार्मूला मालूम है क्या, थीटा बराबर L/R। वैल्यू भरिए तो L हमको मालूम चल गया 550/3 और LR कितना है 1500 बराबर 550/3 इंटू 1/1500। तो ये जो आएगा किस में आएगा, रेडियन में आएगा।
और रेडियन में आएगा। और यहाँ डिग्री पूछा है, 10 सेकेंड्स पूछा नहीं है कुछ, तो हम लोग डिग्री में निकाल देते हैं। तो ये रेडियन जो है, ये रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। 10 से 10 5 से कटेगा 11 बार में, और 5 से कटेगा 30 टाइम्स, यानी 11 बाई 90। ये क्या आया, रेडियन में आया। और इसको रेडियन से बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 बटा पाई। अब यहाँ पाई का वैल्यू भरिए, 1/90 इंटू 180, ये 22/7 होगा, ऐसे 7/22 हो जाएगा। क्या लग रहा है, कटेगा तो नहीं है। 11/90 ना था, यहाँ 11/90 था, 11/90 था, तो ये तो 2 टाइम्स कटेगा, और ये भी 2 टाइम्स कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो कह रहा है 7 डिग्री का कोण बनेगा। क्या लग रहा है, सही आंसर है? मेरे को नहीं लग रहा। चलिए दोस्तों, देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज बेंट so as to lie along the arc of a circle of radius 180 centimeter. Find the degrees and the angle subtended at the center by the arc. कहने का मतलब है कि तार का लंबाई 121 सेंटीमीटर है और उसको बेंड किया हुआ है, इस तरह से बेंड किया गया है कि वो आर्क का रूप ले लिया है, और उसका रेडियस जो बता रहा है वो 180 सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक है, अब उसके द्वारा 180 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है, और उसके द्वारा कोण सेंटर पे कितने डिग्री का बना है, ये हम लोगों को निकाल देना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सीधा सा प्रश्न है, एल बराबर दिया हुआ है, कितना है 121 सेंटीमीटर, आर बराबर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। मान लिया जाए कि थीटा रेडियन का कोण बनाएगा, तो थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर। एल का वैल्यू कितना आया, 121/180, क्योंकि ये किस में आया, रेडियन में आया, क्योंकि थीटा का मान हमेशा रेडियन में आता है। और इसको अब डिग्री में चेंज करना है, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 बाई पाई से गुना कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग पाई का वैल्यू रख देंगे। पहले इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 180 से 180 कट गया, तो 120, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 22/7, सॉरी 120 लिखा गया है, 121 होगा, 121 होगा। ठीक है, अब इसका ये तो बटा के नीचे है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 22/7, और उल्टेगा तो हो जाएगा 7/22। 11 से काटिए तो 11 से कटेगा तो कवर में कटेगा 11 दूना, और ये कट जाएगा 11 बार में। आया कितना, 77/2। अब इसको डिग्री में बदलना है। अब ये आ गया बट्टा में, यानी फ्रैक्शन में। इसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो पहले इसका पूर्णांक तोड़ देते हैं। चलिए, इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो 38 होल 1/2 आएगा। तो 38 होल 1/2 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 38 डिग्री हुआ, और 1/2 जो है 1/2, अब इसको मिनट में चेंज कर दिया जाए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से, 2 से काटिएगा 30, यानी 38 डिग्री 30 मिनट का कोण बनेगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, कौन सा था, 15। अब एक क्वेश्चन और है, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल RS अग्रवाल का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, express the least angle in radians.
रेडियन में निकालना है। सबसे छोटा कोण क्वाड्रिलेटरल दे रहा है, क्वाड्रिलेटरल में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं, और चारों क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। तो मान लिया जाए कि इसका 4 टर्म जो है, किसका, एपी का 4 टर्म, एपी में जो हो और 4 टर्म हो, तो पहले मान लेते हैं कि अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 3 बीटा। ये जो टर्म है ये क्या है, आर इन ए पी, आर इन ए पी, जो क्या करता है, विच शो, मान लिया गया है, लेट कर दीजिए, लेट इतना बी इन ए पी विच शोज द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल को दिखाता है, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को दिखा रहा है। अब देखिए कि क्वाड्रिलेटरल को 4 कोण होता है और चारों कोणों का सम कितना होता है, 360 होता है। तो इसको क्या किया जाए, इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले इतना इक्वल टू 360, तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 3 बीटा से 3 बीटा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, कौगो आ गया 1 2 3 4, आएगा कितना, 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयर फोर अल्फ़ा इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 4, 4 9 36, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री आ गया। तो ये अल्फ़ा का मान हम लोगों ने निकाल दिया। अब दूसरा बेर क्या कहता कि एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल, और देखिए कि ग्रेटेस्ट एंगल, तो इस एंगल में सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। तो अल्फ़ा प्लस 3 बीटा जो है वो लिस्ट से डबल है, तो लिस्ट कौन सा है, तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा। तो 2 से गुना किस में करना पड़ेगा, इससे कर देंगे, क्यों बराबर करने के लिए, ये तो बड़ा है ये है, तो छोटा में 2 से गुना करना पड़ेगा। देखिए अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा माइनस 6 बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों को मालूम है, अल्फ़ा को इधर करते हैं, बीटा को इधर करते हैं। चलिए देख लिया जाए इधर में, तो यहाँ जो है अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो अल्फ़ा को इधर भेजे, बीटा को इधर, तो ये हो जाएगा 3 बीटा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, मतलब 6 व 3 9 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 बीटा इक्वल टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो देयर फोर बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और बट्टा में कितना आ जाएगा, 9 कट जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि बीटा का वैल्यू आएगा 10 डिग्री। अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, बीटा का वैल्यू निकाल दिए। क्या कहता है, एक्सप्रेस लिस्ट एंगल इन रेडियंस। तो लिस्ट क्या है, देयरफॉर लिस्ट एंगल जो है, लिस्ट एंगल क्या है, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू भरिए 90 और इसका बीटा का 10, तो 30 डिग्री। अब ये जो आएगा कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। अब इसको रेडियन में चेंज करना है, ये डिग्री में है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू पाई बाई 180, तो ये बन जाएगा रेडियन, 60 से कट जाएगा 3 बार में, इसका मतलब आया पाई बाई 3 रेडियन। आंसर आ गया। तो ये इस चैप्टर का यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल का लास्ट क्वेश्चन था।
जो सॉल्व कर दिया गया। अब इस चैनल को दोस्तों के पास भेजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। जितने भी 11 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सबके पास भेजिए। चैनल को लाइक कीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। और ऑनलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 499 में है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 779399380305। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। और दूसरा है कि इस पे कॉल तो लगेगा नहीं, लेकिन वहाँ मैसेज करके आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास कब चलेगा। तो इसलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और ये जो है ये फ़ी है इसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।